सास का फैशन आइकन बनना। परिचय। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक दिलचस्प विषय रहा है। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी समझौते, तो कभी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन इस कहानी में सास का तरीका बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ सास नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन बनना चाहती थी। और उसका तरीका भी उतना ही अजीब था कि वह खुद अपनी बहू को फैशन के टिप्स देती थी, लेकिन अपनी स्टाइल में। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो हर हर महादेव कमेंट करे। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। हरिओम। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जय माता दी कमेंट करो। अब आगे सुने। पहले दिन की मुलाकात। सुजाता, जो एक नवविवाहित लड़की थी, अपनी शादी के बाद ससुराल आई। उसके लिए यह एक नया और अलग अनुभव था। घर में सभी लोग अच्छे थे, लेकिन उसकी सास ममता देवी कुछ खास ही थी। ममता देवी, जो उम्र में बड़ी थीं, फिर भी हमेशा किसी मॉडल जैसी स्टाइल में रहती थीं। उनके कपड़े, गहने और बालों का तरीका बिल्कुल अलग था। वह हमेशा ट्रेंड में रहती थीं, लेकिन उनका फैशन सेंस किसी आम इंसान के लिए बहुत अजीब था। सुजाता को याद था कि जब वह पहली बार ससुराल आई तो ममता देवी ने उसे एक लंबी सी लहंगा चोली पहनने के लिए कहा था, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था और वह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। वह हैरान थी कि यह कैसे फैशन है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की बात मानी और पहन लिया। बिल्कुल सही है। क्या तुम भी यही पहनोगी? ममता देवी ने हंसी मजाक करते हुए पूछा। जी हाँ सास जी, सुजाता ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ममता देवी का फैशन स्टाइल। ममता देवी का फैशन भी कुछ ऐसा ही था। वह हमेशा अपनी साड़ी के साथ रंगीन गहनों का प्रयोग करती थीं। कभी कांच के बड़े बड़े चूड़ियाँ, कभी हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ, और कभी गहनों में इतनी चमक होती थी कि वह किसी दिवाली के दीपक जैसी लगती थीं। उनका मानना था कि जब तक गहनों में पूरी चमक न हो, तब तक आप फैशन आइकन नहीं बन सकते। सुंदर दिखने के लिए सिर्फ कपड़े नहीं, गहनों का भी महत्व है। याद रखो, अगर तुम्हारे पास कम गहने हैं तो तुम फैशन नहीं कर सकती हो। ममता देवी अक्सर अपनी बहू को यही सिखाती। लेकिन सुजाता, जो हमेशा साधारण कपड़े पहनने की आदी थी, उसे यह सब कुछ अजीब लगता था। उसकी सास का तरीका तो अलग ही था। एक बार तो ममता देवी ने उसे एक गुलाबी रंग की शिफॉन साड़ी दी और कहा, यह साड़ी पहनो, तुम्हारे चेहरे का रंग उजागर होगा। इस साड़ी में तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी। सुजाता ने वह साड़ी पहनी, लेकिन एक समस्या थी। साड़ी में इतनी ज्यादा शिफॉन थी कि वह बार बार गिर रही थी और सुजाता को ठीक से चलने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन ममता देवी का कहना था, तुम्हें बस इसकी आदत डालनी होगी बहू। सास के फैशन टिप्स। ममता देवी ने फैशन को लेकर अपनी बहू को कुछ ऐसे टिप्स दिए जो उसे हमेशा उलझन में डालते थे। एक दिन वह सुजाता को कपड़े चुनने के लिए बाजार ले गई। ममता देवी ने क्यूटी टॉप्स, फ्लेयर जीन्स और ट्रेंडी जूते चुने। लेकिन सुजाता ने इन कपड़ों में कभी आराम महसूस नहीं किया। उसे तो वो साधारण कुर्ता और सलवार बहुत पसंद थे, जो उसे खुद आरामदायक लगते थे। तुम्हें यह चीजें पहननी चाहिए ताकि तुम भी स्टाइलिश लगो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा कुछ भारी पहनना पड़े, ममता देवी ने समझाया। लेकिन सुजाता के लिए यह सब एक भ्रम सा था। उसे तो पुराने समय की साड़ी या सलवार कुर्ता ज्यादा आरामदायक लगता था। धीरे धीरे वह समझने लगी कि फैशन सिर्फ दिखावे का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें सहजता भी होनी चाहिए। बहू की आंतरिक परिवर्तन। एक दिन सुजाता ने ममता देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ साधारण पहनूं, मुझे असल में आराम की जरूरत है। ममता देवी चौंकी। क्या तुम मुझसे कह रही हो कि तुम मेरे फैशन के टिप्स को नकारोगी? सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ,
लेकिन मुझे लगता है कि फैशन में केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, हमें खुद को भी समझना चाहिए। मैं जो पहनूं वह मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, न कि सिर्फ किसी और के लिए। यह सुनकर ममता देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर वह मुस्कुराईं। ठीक है बहू, तुम सही कह रही हो। फैशन में सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद को कैसे महसूस करते हैं। लेकिन अगर तुम कभी कुछ खास चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। इस बात से ममता देवी की सोच में एक हल्का सा बदलाव आया। उसने सुजाता को समझा और दोनों ने फैशन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता हमेशा से समझौते, प्यार और तकरार का मिश्रण रहा है। इस कहानी में सास ने अपनी फैशन से बहू को कई चीजें सिखाई, लेकिन सबसे बड़ा पाठ यह था कि फैशन सिर्फ दिखावे का नाम नहीं, बल्कि अपने आराम और आत्मविश्वास का भी प्रतीक होता है। ममता देवी और सुजाता की यह यात्रा फैशन से ज्यादा एक समझ और परिपक्वता की यात्रा बन गई, जहां दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इस कहानी से यह भी साफ हो गया कि फैशन और स्टाइल हर किसी का अपना होता है। कभी कभी हमें अपने परिवार के अनुभवों से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, और कभी हमें अपनी पसंद और असलियत के साथ भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।